Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, all the links in the description box. Namaste, this is Divija और कैसे हैं आप? हम कर रहे हैं फाइनली एक घोस्ट वीडियो. You know मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें देखना सिर्फ दूर से. I only like watching it or hearing it virtually. प्लीज़ कभी भी मुझे दिखना नहीं लाइफ में. एक बार से सुना था एंड आई थिंक दैट वाज जस्ट लाइक बे हाथ नेक माथू माफ़ करो मैंने हमको आई मीन दैट्स इन गुजराती ट्रांसलेटेड योरसेल्फ. सो हम देख रहे हैं हॉन्टिंग ट्यूब का. आई थिंक आई नीड टू सेट द मूड अप लिटिल बिट. ओके, हम देख रहे हैं हॉन्टेड ट्यूब का. Ghosts of Indian origin from different regions. India's urban legends. Haunting tube. Okay, I have been seeing haunting tube since a pretty long time. Especially जब I want to see a explanation of a movie. I think it is one of the channels that I go to क्योंकि वो अच्छा explain करते हैं. अगर कोई horror या फिर thriller movie है जिसका एंडिंग ट्विस्टेड है, कॉम्प्लेक्स है, तो आई थिंक दिस रियली वर्क्स आउट वेरी वेरी फाइन फॉर मी. और मैं उनके पॉडकास्ट भी सुनती हूँ कभी कभार विच इज़ यूजुअली हॉरर स्टोरीज़. और आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस, लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टू नो कि हमारे ओरिजिन के कौन कौन से भूत है, आई डोंट यू डोंट हैव टू रियली बिलीव इन इट टू वॉच दिस. But it's all up to you. I mean, we'll talk about all these things completely later on. But अभी के लिए let's just go and see India's urban legends. और देखते हैं हमने कितने के बारे में सुना हुआ है already. Since I really watch all of these things a lot, I do think I might have heard of more than I think I have heard of. पता नहीं लेकिन. Hope to not get scared and enjoy play. Oh, okay. जब भी हम घोस्ट्स और डीमंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वैम्पायर्स, सेटन, हॉन्टेड डॉल्स या फिर हॉन्टेड हाउस आने लग जाते हैं. और देखा जाए या फिर तो हवेली. ये सब वेस्टर्न मूवीज की देन है. लेकिन अगर इंडियन घोस्ट लोर की बात की जाए तो ये काफी रिच है. वो अलग बात है कि हमारी फिल्में इस पे कैश इन नहीं करती. इसीलिए आज की वीडियो में हम अपने देश के अलग अलग रीजन से जुड़े भूत प्रेतों की चर्चा करेंगे. सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो. वो आंटी मुझे बड़ा डरा रही थी. सो क्रीपी, स्पेशली जब भूत हंसता है ना, लाइक इवन अ साइकोपैथ किलर और समथिंग, दैट्स द स्कैरियस्ट टू मी. इंडिया की नदर्न रीजन, स्पेशली हिली एरियाज में काफी सारे ऐसे घोस्ट्स हैं जिनके विचित्र कहानियों का वर्णन किसी किताब में नहीं है, बल्कि ये कहानियां आप सिर्फ लोकल से ही सुन पाएंगे. अचेरी ऐसी ही एक डीमन है जो एक छोटे लड़की की फॉर्म लेके लोगों को फंसा लेती है. कुछ लेजेंड्स की माने तो टॉर्चर्ड, अब्यूज्ड और मर्डर्ड लड़कियों की सोल सी आफ्टर लाइफ में अचेरी बन जाती है और इनको ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है. रात को अपनी नींद से जाग के पहाड़ों से उतरते हुए अचेरी अपने उदास आवाज में गाना गाती है, जिससे इनकी आवाज पहाड़ों में अक्सर गूंजती है. अब हिली एरियाज के रेसिडेंट्स अचेरी के गाने को एक बैड ओमेन मानते हैं. उनका मानना है कि ये गाना डेंजरस इलनेस का वार्निंग है. अचेरी बच्चे और बुजुर्ग लोगों के लिए एक ब्रिंगर ऑफ इलनेस एंड डेथ भी मानी जाती है. दिखने में ये कंकाल जैसी है क्योंकि मरने से पहले वो भूखी होती थी, साथ ही इन्हें काफी यातना पहुंचाया गया होता था. लेकिन इनके डरावने रूप में इनके लाल डिमोनिक आंखें और लंबी उंगलियां किसी भी आदमी के होश उड़ा सकती है. कहा जाता है कि अचेरी के पास शेप शिफ्टिंग जैसी एबिलिटीज है. बेसिकली बोला जाए तो वो रूप बदल सकती है और इससे वो अपने विक्टिम्स को कैच करती है. पहाड़ पे रहने वाले लोगों में अचेरी से बचने के लिए एक पॉपुलर कस्टम है जहां ये कोई भी रेड ऑब्जेक्ट जैसे कि ताबीज, कपड़ा या रेड रिबन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अचेरी भाग जाती है. I have a red mat. अपने बच्चे को रेड रिबन्स पहनाते हैं और ये एक बैंड जैसा हो सकता है. इसे वो लोग चार्म मानते हैं ताकि बच्चे अचेरी से सुरक्षित रहे. अब ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग लेजेंड्स. ओके, आई एम गोना पॉज दिस टू से ये थोड़ी बहुत साउंड करती है सिमिलर टू लाला रोना. आई डोंट नो आपने वो मूवी देखी है कि नहीं. दैट्स अ रियली गुड मूवी. इट्स अ स्पेनिश मूवी जो यहाँ पे डब करके आई थी आई गेस, या फिर इट इज़ अ स्पेनिश लेजेंड. और अर्बन लेजेंड्स देखो इसी को बोलते हैं जो सिर्फ कहानी होती है.
सुनी सुनाई कहानी जो बरसों से चली आती है. नथिंग हैज़ बीन, आई डोंट थिंक काफ़ी चीज़ें प्रूव भी हुई होती है, बट दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अर्बन लेजेंड्स. लेकिन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अर्बन लेजेंड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. मैंने इंडिया के कभी नहीं देखे थे, सुने बहुत हैं, but this was I think one of my first times to even hear about Acheri. But ऐसे ये बच्चों का बात सुन के it reminded me of La Llorona. Let me know अगर आपने वो मूवी देखी है तो, and if you have heard of it as well, I don't know. Just reminded me of that, so I paused to say it. Okay, play. इंडिया के नदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके बारे में सिर्फ उसी रीजन के लोग जानते हैं और वो अपने अगले जनरेशंस को इसे स्टोरीज के फॉर्म में बताते हैं. मतलब इसके सिर्फ ओरल रिकॉर्ड्स हैं. ऐसे ही कुछ घोस्ट्स हैं देव जो पहाड़ी इलाकों के लोगों को और कैटल्स को परेशान करता है. देन एक और है रुनिया जो कि हिली एरियाज में अक्सर होने वाले एवलॉन्च और लैंडस्लाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. नाउ घुल या घूल इनमें से एक ऐसा क्रीचर है जिसके नाम से आप शायद थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे. स्पेशली जब सीरीज आई थी तो आपको काफी कुछ पता चला होगा. घुल आर एक्चुअली डीमंस जो कि ग्रेवयार्ड्स और बरियल ग्राउंड्स में पाए जाते हैं जहां ये मृत शरीर से मांस खाते हैं. घुल भी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज पोजेस करते हैं और वैसे देखा जाए तो घुल के ओरिजिन्स अरबिक फोकलोर में है, लेकिन इंडिया के नदर्न पार्ट में घुल से मिलती जुलती छलावा काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन उसकी कहानी भी रीजन वाइज काफ़ी बदलती रहती है. वैसे भूतों में डायन काफ़ी प्रचलित है और ऐसे में आपको कुकू एफएम पे डायन भूतनी की दहशत BBL. आई थिंक इट्स यूजुअली द सेम थिंग राइट. मैंने एक बार आई डोंट नो क्यों लेकिन रिसर्च किया था चुड़ैल पे. आई हैव डन दैट. यस, आई हैव सीन लाइक कितने टाइप्स की है एंड क्यों होता है ऐसा, एंड ऑल ऑफ देम हैड अ वैलिड रीज़न. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जो उनके साथ हुआ था विच इज़ अ रीज़न. ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि सारे लोग वैसे वापस आते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम बैक टू टेक रिवेंज. ओह माय गॉड. और इट वॉज क्वाइट स्कैरी एंड क्रीपी. लेकिन मुझे जैसा मैंने बोला ना, सुनने में और पढ़ने में आई हैव इंटरेस्ट इन इट. आई गेट क्यूरियस उस चीज़ों के बारे में. सो या आई मीन दैट्स व्हाट आई हर्ड अबाउट इट एंड आई रेड अबाउट दैट. रेडिट पे पढ़ा था. आई फील नहीं, रेडिट पे ही पढ़ा होगा. रेडिट इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन हियर एंड सी ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, यू नो, द बेस्ट. अब ईस्ट इंडिया की घोस्ट लोर काफ़ी रिच और डाइवर्स है. वहाँ के घोस्ट और उनके लेजेंड्स वहाँ के कल्चर, इकोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर से काफी हद तक मिले जुले हैं, यानी कि एसोसिएटेड. बंगाल के लिटरेचर और फोकलोर्स में बहुत सारे घोस्ट का जिक्र किया गया है. इनमें से एक है मीचो भूत. ये यूजुअली वाटर बॉडीज के आसपास रहता है जहाँ वो मछुआरे को पीछे से बुलाकर उन्हें मछली देने को कहता है. मीचो भूत को अगर मछली दे दिया जाए तो वो मछुआरे को सेफली फिश पकड़ने और ट्रेड करने देता है, नहीं तो वो उसे मारने तक की काबिलियत रखता है. और एक इंटरेस्टिंग लेजेंड है निसीदाक. निसीदाक का बंगाली में मतलब होता है द कॉल ऑफ द नाइट. रात के अंधेरे में निसीदाक आपके किसी दोस्त या परिवार वाली की आवाज में आपको बुलाता है ताकि वो आपको अपना विक्टिम बना सके. लिटरली एवरी भूत है बट फॉर सम रीजन क्योंकि रात को आने वाली आवाज निसीदाक की हो सकती है. ये आपको आपके लेकिन बंगाल में ना लोगों की आवाज में पुकार के आपको आपके घर से दूर कोई अनजान जगह पे खींच लाएगा. अब इसके बाद उन विक्टिम्स के साथ क्या होता है ये तो एक राज है. जो भी निसीदाक के पुकार को सुनकर रिस्पॉन्ड करता है वो कभी वापस नहीं आता. मोस्ट पीपल बिलीव कि जैसे ही वो अपने विक्टिम को एक सुनसान जगह खींच लेता है, निसीदाक अपने ट्रू फॉर्म में आकर उसको जान से मार देता है. नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर लेजेंड फ्रॉम बंगाल, उसका नाम है अलेया. बंगाल की कोस्ट की तरफ जहाँ दलदल काफी ज्यादा पाए जाते हैं वहीं बसता है अलेया का लेजेंड. जब दलदली इलाकों में भारी कोहरा होता है तब पानी में उतरे मछुआरे को अचानक से अलेया के लाइट्स दिखाई देते हैं. ये मानो कोई लाइट की बॉल है एंड अपेरेंटली ये फिशरमैन को मिसलीड करते हैं. जी हाँ, ये लाइट्स धीरे धीरे जलते हैं और उन फिशरमैन को अनसेफ और डीप वाटर्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इन सम केसेस फिशरमैन इनको गार्डियन स्पिरिट्स मानते हैं जो उनको गाइड करके सेफ एरियाज तक पहुंचाते हैं. लेकिन कई फिशरमैन का कहना है कि नहीं, ये गार्डियन स्पिरिट नहीं है बल्कि ये आपको गहरे पानी में ले जाकर मार डालता है. अब अगर आपको ग्रीक साइरन के बारे में पता हो तो आप रियलाइज करेंगे कि ये एक दूसरे को थोड़े बहुत रिजेंबल करते हैं. साइरन को हाल ही में हमने लव में भी देख रखा है और वो एपिसोड काफी फेमस भी हुई थी. अब इन सब लेजेंड्स के अलावा साकचुन्नी भी काफी प्रचलित है जो कि चुड़ैल की रीजनल रिलेटिव मानी जाती है. एंड देन द गुड गार्डियन स्पिरिट ब्रह्मदैत्य.
एक ऐसा इंटेलिजेंट घोस्ट जो ब्रह्मदैत्य। खोए हुए यात्री और फार्मर्स को हेल्प और एडवाइस ऑफर करता है फ्री Oh, ऑफ nice. कॉस्ट। कमिंग टू आसाम, यहाँ की लेजेंड्स में है बाघ। ये एक ऐसी डरावनी वाटर क्रीचर है जो अपने बाघ। विक्टिम्स को बेरहमी से मारकर उनके ही मृत शरीर को इस्तेमाल करते हैं एज अ डिस्गाइज टू फाइंड देयर नेक्स्ट विक्टिम। है ना काफी इंटरेस्टिंग Oh. बात किया जाए साउथ इंडिया के फोकलोर्स की तो इनमें से नालेबा बहुत रिसेंटली स्पॉटलाइट में आई थी, ऑल थैंक्स टू नालेबा। ह्यूजली सक्सेसफुल मूवी स्त्री। इसके अलावा भी स्त्री। देयर आर फ्यू अदर घोस्ट एंड डिमोनिक क्रीचर जो साउथ इंडियन घोस्ट लोर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। महाराष्ट्र के फोक टेल्स में चेतकिन की कहानी ऑलमोस्ट हर घर में बच्चों को पता होता है। चेतकिन। ये एक ऐसी डायन है जो ज्यादातर एक ओल्ड वुमेन के फॉर्म में अपीयर होती है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, चितकिन गांव के जानवर और कैटल को खा जाती है, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं होता सिंस वो अपने ट्रू फॉर्म को रिवील नहीं होने देती। लेकिन अच्छा, एक okay. दिन चितकिन के मन में ह्यूमन स्पेशली बच्चों को खाने का ख्याल आता है, फॉलोइंग विच वो गांव से एक बच्चे को उठाकर जंगल के बीचों बीच अपने घर में ले Cannibals. जाती है। अब वहाँ एक वुड कटर मौजूद था और वो उसे देख लेता है, और वुड कटर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस बच्चे को तो बचा ही लेता है, साथ ही वो चेतकिन को गांव तक खींच लाता है। और भाई गांव में तो गांव वाले ऑलरेडी बच्चे को ढूंढ रहे थे, तो चेतकिन के आते वो उसे जान से मार डालते हैं। माना जाता है कि चेतकिन हिप्नोटिज्म करने में माहिर होते हैं। Now, Black जब घोस्ट magic लोर्स की maybe. बात हो रही है तो भाई हम केरल राज्य के यक्षी की बात कैसे नहीं कर सकते हैं। वैसे तो यक्षी यक्षी। बहुत सारे रिलीजन्स में पाए जाते हैं और हर एक धर्म में इनके डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही अलग अलग और कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कुछ धर्मों के अनुसार यक्षी काफी अच्छे और हेल्पफुल होते हैं, जो कि भारत के देवराय यानी कि सेक्रेड ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट्स की रक्षा करते हैं। लेकिन कुछ धर्मों में Oh, ये okay. ट्रेजर्स और टेम्पल्स की गार्डियन स्पिरिट्स भी मानी जाती हैं। बट देन अगर हम केरला की बात कर रहे हैं तो वहाँ यक्षी को अच्छे लाइट में नहीं देखा जाता है। सदर इंडिया की कहानियों के मुताबिक यक्षी इविल एंड वेंजफुल होते हैं। इन किस्सों में यक्षी को एक लस्टफुल फीमेल डीमन के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, जहाँ ये मोस्टली मेन को टारगेट करके उनके ब्लड को कंज्यूम करते हैं। रिगार्डिंग द बैक स्टोरी ऑफ यक्षी, इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे पॉपुलर है लेजेंड ऑफ कांजीरोत्तु यक्षी। तो कहानी के हिसाब से श्रीदेवी या फिर चरुथेवी नामक कोर्ट्सियन कुंजूरमन नामक आदमी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुंजूरमन शादीशुदा था और वो चिरुथेवी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अपने ईर्ष्या के वश में चिरुथेवी कुंजूरमन के पत्नी को ही मरवा देती है, और इससे कुंजूरन अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए चिरुथेवी को मार डालता है। इस पॉइंट में चिरुथेवी एक यक्षी बन जाती है और मर्दों को मारने लग जाती है। चिरुथेवी का भाई गोविंदन उसे लोगों को मारने से रोकने के लिए एक डील करता है, जिसके अकॉर्डिंग उसे नरसिम्हा भगवान का उपासना करना होगा और उनकी एक मूर्ति को मंदिर में स्थापित करना होगा। इसके बदले में कुंजरमन अपने आप को एक दिन के लिए यक्षी को सौंप देगा। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां कार्जिराकोट्टू वलियावेदु टेम्पल में यक्षी की मूर्ति स्थापित की गई, एंड आज के दिन भी त्रिवेंद्रम के श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के वॉल्ट में कंजराकोट्टू यक्षी की मूर्ति रखी गई है। लेजेंड्स के मुताबिक वहाँ एक बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है, लेकिन कोई भी उस वॉल्ट को खोलने की हिम्मत नहीं दिखाता, क्योंकि अगर यक्षी की शांति भंग हो जाए तो वो फिर से अपने पहले के रूप में लोगों को मारने में बिल्कुल ऐतराज नहीं करेगी। अब इस कैटेगरी में एक और घोस्ट है जिसे हम मोहिनी या फिर मोहिनी पिए के नाम से भी जानते हैं। ये या तो इमली या नारियल के पेड़ पे होती है या फिर पुराने कुओं में रहती है। मोहिनी की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि जब भी आसपास होती है तो इससे इंसेंस यानी कि अगरबत्तियों की खुशबू आती है। ये भी अपने फिजिकल अपील से मर्दों को फंसा लेती है, और लेजेंड्स मानते हैं कि मोहिनी अपने ही पैरों पे आग लगा के अपने विक्टिम्स के लिए खाना पकाती है। फोकलोर्स के हिसाब से इनके पास हिप्नोसिस जैसी पावर्स है, और इसीलिए मोहिनी को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे इग्नोर करना और उसकी तरफ ना देखना। जो भी उसे देख लेता है उसकी सोल और फीलिंग्स काइंड ऑफ एम्प्टी हो जाती है, और मानो उसके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ऐसा सेम इफेक्ट हमने हैरी पॉटर में देखा था, जहाँ अगर आपके पास आता है तो आपको इसी तरह का फील होता है। नाउ फॉलोइंग दिस, जिसके पास मोहिनी चली जाती है उस आदमी की भयावह मृत्यु भी हो जाती है। देखा जाए तो यक्षी और मोहिनी के बिहेवियर और नेचर वेस्टर्न फोकलोर के सकबस नामक डीमन से मिलती जुलती है। ऑब्वियसली सकबस काफी नया है, तो हो सकता है यहाँ से उठाया गया हो या फिर इंडिपेंडेंटली ही बनाया गया हो, बट काफी सिमिलर है। अब इंडिया घोस्ट लोर में और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग घोस्ट हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल राइटर्स का फेवरेट नागिन, विक्रम बेताल का बैताल, राक्षस, पिशाच, ब्रह्म राक्षस इत्यादि। लेकिन इन सबको एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे हम इन सबको कवर करेंगे, डिपेंडिंग कि आप लोग इस वीडियो को कितना प्यार देते हो। अब यहाँ अगर आपके क्षेत्र के कोई लोकल भूतों की कहानी हो आपके पास, तो मुझे कमेंट या ईमेल में जरूर बताइएगा। हो सकेगा तो मैं उसे भी जरूर कवर करूंगा। साथ ही आई होप कि इंडियन फिल्म मेकर्स भी हमारे देश के डिफरेंट फोकलोर्स पे रिसर्च करके उन पे फिल्में बनाएं, ताकि ये काफी पॉपुलर, आई मीन जापान, कोरिया, सबकी फोकलोर हमें बहुत अच्छे से पता होती है, इंडिया की ही नहीं पता होती, क्योंकि फिल्म मेकर्स ज्यादा फिल्म नहीं बनाते तो ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती।
और जब इंडियन ओरिजिन पे फिल्म बनेगी तो लोग भी इससे काफ़ी कनेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल है इसका। आई सपोज। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि That was so good. मुझे आई थिंक इनमें से कुछ भी नहीं पता था. Like he said, yes, it's true. I have seen urban legends and I have seen so many movies which is related to urban legends. लेकिन हमारे यहाँ तो वाइट पाउडर वाले भूत ही मिलते हैं, so फिर I don't really watch that. Sri was nice. Sri was nice. And I really hope like there will be a good improvement. नई movies जो आएगी अभी बॉलीवुड की या फिर इन जनरल इंडियन सिनेमा की मूवीज़ जो होगी, हॉरर मूवीज़, बिकॉज आई थिंक हम डेफिनेटली उसमें बहुत पीछे हैं. एंड आई कैन से दैट एज अ फ़ैन ऑफ हॉरर मूवीज़ मैं कभी भी रिसॉर्ट नहीं करूँगी इंडियन मूवीज़ देखने के लिए, बिकॉज दे आर जस्ट लाफेबल. वो हॉरर कॉमेडी भी नहीं होती, वो सिर्फ कॉमेडी होती है. देयर इज़ नो हॉरर इन इट. आई हैव सीन कुछ साउथ इंडियन हॉरर मूवीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई है. आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द नेम. एक मैं बोलूँगी, एक वॉज दिस हॉस्टल करके कॉलोनी पे है, डी समथिंग. अभी नाम के बिना तो मैं कैसे ढूंढूँ उसको. डिमेन समथिंग कॉलोनी, साउथ इंडियन हॉरर. आई हैव नो आइडिया कि गूगल मानेगा कि नहीं. मिल गया, थैंक यू गूगल. डी मॉन्टे कॉलोनी, ये तमिल मूवी है बट इट्स डब्ड इन हिंदी. इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब. यू मस्ट वॉच दिस. अगर आप हॉरर मूवीज़, थ्रिलर, सस्पेंस मूवीज़ के फ़ैन हो, इट्स नॉट जस्ट हॉरर, इट्स साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी. बढ़िया मूवी है. वन ऑफ द इंडियन सिनेमा मूवीज़ ऑफ लाइक हॉरर मूवीज़ दैट आई हैव रियली एंजॉयड एंड लव्ड. एक और भी है साउथ की मूवी जिसमें सिद्धार्थ था. आई डोंट रिमेंबर. ही वॉज इन रंग दे बसंती. हिज नेम इज़ सिद्धार्थ. आई नो दैट. वो नेटफ्लिक्स पे थी या मैं नेटफ्लिक्स पे देखी थी, नॉट श्योर. उसका ट्विस्ट इज अगेन अ साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी. लेट मी सर्च फॉर दैट. सिद्धार्थ, आई थिंक इट्स नेम इज सिद्धार्थ इफ आई एम नॉट रॉन्ग. साउथ इंडियन साउथ एक्टर. ओके, मे बी आई विल गेट इट लाइक दैट. यप, इट्स हिज नेम इज सिद्धार्थ. सिद्धार्थ सूर्य नारायण उनका नाम. अभी इनकी मूवी तो मैं कैसे ढूंढूंगी. मिल जाता है. आवल इज़ द मूवी. ओके, इसको हिंदी में कुछ और ट्रांसलेट किया गया है, बट दिस इज़ द मूवी. आई विल शो यू दैट. मतलब ऐसे तो आवल सर्च करोगे तो मिल जाने वाला है आपको. बट ब्यूटिफुल मूवी. उसमें भी यू डोंट नीड टू लाइक शो अ गोस्ट जिसके लंबे लंबे बाल हो, बड़े बड़े नाखून हो. यू डोंट हैव टू डू मेकअप इन दैट. इवन आई सपोज भूल भुलैया 1, आई डू फील लाइक विद्या बालन की एक्टिंग उसमें बहुत अच्छी थी. शी डिडंट रियली हैव टू पुट एनीथिंग लाइक मेकअप ऑन. शी जस्ट स्मच्ड फ्यू थिंग्स. लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी क्रीपी थी दैट यू माइट फील द चिल्स फ्रॉम इनसाइड. सो दिस आर लाइक वन ऑफ द गुड मूवीज दैट आई थिंक आई रिमेंबर फॉर नाउ. काफ़ी सारी होगी लेकिन अभी याद नहीं आ रही मुझे. बट आई एम वेरी ग्लैड टू नो ऑल दिस थिंग्स. आई जस्ट एन्जॉय लर्निंग स्टोरीज. ओके, मुझे कुछ देखना नहीं है. बट लेट मी नो अगर आपके यहाँ से कोई फोकलोर है या फिर ऐसी कोई अर्बन लेजेंड या फिर कोई कहानी है कोई भूत की जो हमें इसमें मेंशन नहीं किया लेकिन आपको पता है. उन्होंने गुजरात का कुछ भी मेंशन नहीं किया. सो आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट. बट दैट इज़ वन थिंग आई टेल यू. हमारे यहाँ दे से ड्यूरिंग देयर इज़ दिस प्लेस वेर यू गो टू कच्छ एंड भुज, उसके बीच में ऐसा कुछ है. आई थिंक ये भी कहानी बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से स्प्रेड हुई है. बट आई नो दिस वन थिंग दैट हुएवर हैज़ ट्रैवल्ड दैट प्लेस और फ्रॉम दैट प्लेस दे यूजली सी एक छोटी बच्ची को साथ में दौड़ते हुए अपने साथ. और जैसे जैसे दौड़ती है वो अपनी ट्रेन के स्पीड पे या फिर जो भी आप जहाँ पे भी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या फिर आपकी बस है, उसी के स्पीड पर दौड़ती है और धीरे धीरे वो बूढ़ी होती जाती है. एंड देन शी कीप्स लुकिंग एट यू व्हाइल रनिंग एंड शी इज़ चेंजिंग हर एज. ऐसा मैंने सुना है. दैट्स अ अर्बन लेजेंड जो यहाँ पे गुजरात का फेमस है. दैट्स वेरी स्कैरी. आई विल नेवर गो देयर. बट मुझे मज़ा आया देखने में. आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. लव यू.